कोलकाता में 19 फरवरी को एक बिजनेसमैन फैमिली का जो सुसाइड केस सामने आया था, अब उसका पूरा पर्दाफाश हो गया है। 6 सदस्यीय परिवार के सुसाइड का पूरा प्लान घर के सबसे बड़े सदस्य प्रणय दे ने बनाया था। हालांकि इस पूरे प्लान को अंजाम उनके छोटे भाई प्रसून दे ने दिया। पुलिस द्वारा परिवार के जिंदा बचे लोगों से पूछताछ और 10 दिन की छानबीन के बाद पूरा मामला क्रमबद्ध समझ आया है। प्रणय दे टांगरा के अटल सुर लेन में अपनी पत्नी सुदेशना और बेटे प्रतीप दे के साथ रहते थे। इसी घर में उनके छोटे भाई प्रसून कुमार दे अपनी पत्नी रोमी और बेटी प्रियंवदा के साथ रहते थे। इस परिवार का चमड़े का कारोबार था, जिसकी स्थिति पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी। घर में आर्थिक तंगी का माहौल था। ऐसे में प्रणय दे ने 10 फरवरी को सबसे पहली बार पूरे परिवार का सामूहिक सुसाइड का प्लान बनाया। उसने अपने छोटे भाई प्रसून को भी ये कदम उठाने के बारे में बताया। इसके बाद दोनों ने अपनी पत्नियों से ये फैसला साझा किया। 17 फरवरी की शाम से इस प्लान को अंजाम देना शुरू किया गया। प्रसून दे ने पुलिस को बताया कि उसने 17 फरवरी की शाम को खीर में ब्लड प्रेशर और नींद की दवाइयां मिला दी थी। इसके ओवरडोज से उसकी बेटी प्रियंवदा की मौत हो गई, लेकिन बाकी जिंदा थे। 18 फरवरी की सुबह जब दोनों भाई उठे तो उन्होंने प्रियंवदा को उसके कमरे में मृत पाया। हालांकि प्रसून का ये बयान अपने भाई के बयान से बिल्कुल अलग रहा। प्रणय दे ने बताया कि प्रियंवदा जिंदा थी, लेकिन उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए उसने प्रियंवदा का गला घोंटकर मारना पड़ा। प्रसून ने बताया प्रियंवदा के बाद चारों वयस्कों ने अपनी कलाई काटकर मरने का फैसला किया। प्रसून की पत्नी रोमी ने अपने बाएं हाथ से अपनी कलाई काटने की कोशिश की। जब वो ऐसा नहीं कर सकी तो प्रसून ने खुद उसकी मदद की। इसके बाद उसने भाभी सुदेशना की भी कलाई काटी। हालांकि रोमी के पोस्टमार्टम से पता चला है कि उसने इस कदम का विरोध किया और वो मरना नहीं चाहती थी। प्रसून ने पत्नी और भाभी की कलाई काटने के दौरान दोनों के चेहरे पर तकिया भी दबाया ताकि उनकी चीखें दब जाए। इस दौरान बड़ा भाई प्रणय और भतीजा प्रतीप दूसरी मंजिल पर थे। तीनों महिलाओं की मौत के बाद तीनों पुरुष सदस्य घर के बाहर ताला लगाकर सुसाइड के लिए कार से निकलते हैं। इनका प्लान कार का एक्सीडेंट और सुसाइड करना था। प्रणय ने अपने बेटे प्रतीक को भी ये बात बता दी थी। प्रतीक इसके लिए राजी नहीं था, लेकिन आखिर में वो पिता और चाचा के साथ चल दिया। 19 फरवरी की तड़के EM बाईपास पर अभिषिक्ता क्रॉसिंग के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, लेकिन तीनों की मौत नहीं हुई। एक्सीडेंट के बाद तीनों को अस्पताल लाया गया। इसी दौरान प्रसून ने पुलिस को बताया था कि उसके घर में 3 लाशें पड़ी हुई हैं। पिछले 10 दिनों से पुलिस इसी खोजबीन में लगी हुई थी कि आखिर वास्तव में घर में हुआ क्या था। अभी भी पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।